दिल्ली के अंदर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी अब लगातार प्रदर्शन पर उतर चुकी है। मगर बात करें दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार को भी भरपूर घेरा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई दिल्ली के अंदर बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम की बात करें लगभग 100 रुपये चल रहा है, और कहीं ना कहीं टमाटर की बात करें, प्याज की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ बात करें आम जनता की, आम जनता बिल्कुल परेशान है और लगातार यही कोशिश करती जा रही है सरकारें कुछ उनके लिए राहत देगी, मगर राहत अभी तक मिलती नजर नहीं आ रही। और इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली कांग्रेस पार्टी के चौधरी अनिल कुमार जी ने आज प्रदर्शन किया। यहाँ पर लगातार हजारों की संख्या में महिलाओं ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और लगातार कहीं ना कहीं सरकार से आवाज़ लगाई कि सरकार जो है वो केंद्र सरकार जो है ये या फिर क्या है दिल्ली सरकार लगातार कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जनता को राहत दे। मगर बात करें हम जिस तरीके से महंगाई के मुद्दे को लेकर, मगर महंगाई जो है वो अभी तक आसमान छूती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल की कीमतों की बात करें, डीजल की कीमतों की बात करें, रसोई गैस की कीमतों की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। और घर की रसोई जो है वो बिगड़ चुकी है। आम जनता परेशान है कि बच्चों को क्या खाना खिलाएं, क्योंकि रसोई की जो हालत है वो किसी से भी छुपी नहीं है। क्योंकि कोरोना काल के अंदर लोगों के बिजनेस ठप हो गए, नौकरियां चली गई और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था जो थी वो घरों की चौपट हो चुकी है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है कि जनता के द्वारा कि सरकार जो है वो दामों को कम करे, मगर अभी तक दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इसी को लेकर जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया गया है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर सरकारों की मुश्किलें बन सकती है। और कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर एक दूसरे की पार्टी जो है वो लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाएंगी। अब देखना होगा चुनाव के समय किस तरीके के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली। गाजियाबाद के सिद्धार्थ ब्याह इलाके में यहाँ पे जो एपेक्स बिल्डर है, यहाँ पर जो गार्ड काम करते हैं, कई महीनों से इसकी सैलरी नहीं मिली, जिसके कारण आज सभी गार्डों ने यहाँ पर हंगामा किया है और पुलिस को लिखित में शिकायत दी है। हमने यहाँ पर सोसाइटी के जो मैनेजर उनसे बात करना चाहिए, लेकिन वह कैमरे के सामने आने से मना कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना के बाद इतनी भुखमरी छाई हुई है और यह जो गार्ड 10,000 की 12,000 की नौकरी कर रहे हैं, इनका उत्पीड़न कहीं ना कहीं यह बिल्डर लोग कर रहे हैं। और इनका कहना है गार्डों का कि हमने अपने बीवी की दवाई लेनी है, बच्चों की दवाई लेनी है, खाने के लिए हमारे पैसे नहीं हैं, हम 15-20 दिन से इनसे पैसे मांग रहे हैं, लेकिन यह लोग हमारी सैलरी नहीं दे रहे। आज इन्होंने दर्जनों गार्डों ने यहाँ पर एपेक्स के सामने हंगामा किया है और एक पुलिस को लिखित में शिकायत दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इसके बाद क्या एक्शन लेती है। क्या इन गरीब मजदूरों को इनका हक मिल पाएगा या फिर ये बड़े लोग जो इसी तरह गरीबों का उत्पीड़न करते रहेंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी योगी सरकार में यह बिल्डर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहे हैं और जो शासन प्रशासन के अधिकारी है वह बोने दिखाई दे रहे हैं। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन मनीष के संग में परवीन अरोड़ा, एएनबी न्यूज़ के लिए। ताजनगरी आगरा में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आगरा स्वास्थ्य विभाग और आगरा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। आपको बताते चलें कि आगरा ताजमहल पर आने वाले विदेशी पर्यटकों को लेकर आगरा के ताजमहल में प्रशासन ने सतर्कता और तेज़ कर दी है। आपको बताते चलें कि वहाँ पर जो बाहर के जो विदेशी पर्यटक ताज का दीदार करने के लिए जो आ रहे हैं, उनको बिना मास्क और बिना सैनिटाइज के प्रवेश नहीं दिया जाएगा और कोरोना का टेस्ट भी किया जाएगा। आपको बताते चलें कि आगरा शहर के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाले राहगीरों को भी वहां पर अपना कोरोना का टेस्ट कराना होगा। आगरा से एनवी न्यूज़ के लिए पुष्पेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहावल प्रभारी मदन बरनवाल पर लग रहा है देर से आने का आरोप। लगातार निरीक्षण करने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक की कुर्सी मिलती है खाली। प्राप्त जानकारी के अनुसार जहां ये रुदौली सीएससी में पहले थे तैनात, वहां से अब सोहावल सीएससी प्रभारी बना दिए गए हैं। वहां पर प्राइवेट ओपीडी देखने के बाद वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहावल 12 से 1 बजे के बीच पहुंचते हैं, जिससे कि लोगों को बेहतर साफ सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। मीडिया के लगातार निरीक्षण करने के बाद कुर्सी खाली मिली। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अधीक्षक की कुर्सी खाली पड़ी है और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं जब अधीक्षक ही गायब होगा, सीएससी प्रभारी ही गायब रहेंगे, जिम्मेदार अधिकारी ही गायब रहेंगे, तब किस तरीके से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहावल सीएससी पर बेहतर मरीजों को कैसे मिल पाएगा लाभ। वीडियो पर्सन शैलेंद्र सिंह के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज़ चैनल, अयोध्या। ई रिक्शा गैंग लुटेरे सक्रिय हैं और जहां आसानी से
रिक्शा को लूटकर फरार हो जाते हैं और अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया है। वहीं एक नेहटौर में हल्दौर रोड पर गढ़ी निवासी एक बुजुर्ग जो घर से ई रिक्शा चलाने के लिए नेहटौर आया था और पता चला किसी ने उसे बहका फुसलाकर धामपुर ले गया और वहां उसे कोई नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश कर दिया और उसकी ई रिक्शा लेकर फरार हो गया। और सूचना पर 112 पहुंचने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस छानबीन में लगी हुई है कि अज्ञात रिक्शा चोरों की पकड़ हो सके। ANB न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर। यूपी के जनपद हाथरस में आज जिलाधिकारी कार्यालय पर जिले के तमाम प्रधान एकत्रित हुए और अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें कि जनपद हाथरस में अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर जिले के तमाम प्रधान जिलाधिकारी कार्यालय पर इकट्ठा हुए और धरना प्रदर्शन करने लगे। जब उनसे जानकारी की तो उन्होंने बताया कि जिले में उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है और कोई अधिकारी उनकी बात नहीं सुनता। प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानों का यही हाल है और प्रदेश के सभी जिलाधिकारी कार्यालयों पर प्रधान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक इनकी 13 सूत्री मांगों को नहीं पूरा किया जाता यह धरना जारी रहेगा और आमरण अनशन भी करना पड़े तो आमरण अनशन भी करेंगे। जय किशोर कुशवाहा, ANB न्यूज़, हाथरस। खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में जनपद जालौन के मुख्यालय औरई के इंदिरा स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा मौजूद रहे। वहीं उन्होंने दीप प्रज्वलित करके खेलों को हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। वहीं इस कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। वहीं जीते हुए युवाओं को केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने मेडल पहनाकर उनका मनोबल बढ़ाया। वहीं भानु प्रताप वर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, जो कि देखते हुए ऐसे कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं जिससे युवा उनमें भाग लें और अपना नाम रोशन कर सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। वहीं जीते हुए खिलाड़ियों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की अच्छी पहल है जो कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ANB न्यूज़, मंगराजपुर, जालौन। मैं इस समय खड़ा हूँ कानपुर के सबसे ज्यादा व्यस्ततम और सबसे बड़े क्षेत्रफल के चौराहे पर। जी हाँ, ये कानपुर का रामा देवी चौराहा है, जहाँ से लगभग कानपुर को कई आसपास के जिलों से जोड़ता हुआ ये अहम चौराहा माना जाता है। यहाँ से कानपुर से दिल्ली जाने के लिए एक रास्ता जाती है, जबकि इलाहाबाद होते हुए कलकत्ता की रास्ता यहीं से गुजरती है। आपको बता दें कि लखनऊ और गोरखपुर के लिए भी ये एक अहम चौराहा है। बावजूद इसके इस चौराहे पर आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं किस तरह से अतिक्रमणकारियों ने अपना पूरा कब्जा जमा रखा है। एक तरफ अवैध रूप से स्टैंड चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ई रिक्शाओं की रेलम तेल है, जिस कारण से यहाँ पर से गुजरने वाले राहगीरों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस मामले में अभी तक प्रशासन पूरी तरह से मौन है और चुप्पी साध रखे है, क्योंकि जब भी इस जगह पर किसी भी आला अधिकारियों का आना होता है तो इस जगह को अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाता है। बाद में कुछ घंटों के ही बाद यहाँ पर पुनः अतिक्रमण जारी हो जाता है। ये अहम चौराहा है जहाँ पर बहुत ही तेजी से अतिक्रमण कानपुर के अंदर फैल रहा है। कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज़, कानपुर। भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया था गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए, मगर वही बात की जाए खासकर जनपद के सोरों नगर पालिका की, तो सोरों नगर पालिका गंगा सफाई को लेकर सरकार को ठेंगा दिखाती नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें सोरों सूकर क्षेत्र एक तीर्थ स्थल घोषित किया गया है अभी फिलहाल में योगी द्वारा, मगर वहीं पर एक हरपदी गंगा है जिसकी वजह से सोरों की एक अलग पहचान है। वहीं पर बात की जाए सोरों की गंगा की सफाई की, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से पूरी गंगा प्लास्टिक की बोरी में मिट्टी भरकर पाटी जा चुकी है, जिससे यहाँ पर एक कार्य किया गया था 1 साल पहले कि नागा साधुओं के स्नान के लिए एक घाट बनाया गया था, जिसको चलते यहाँ पर जो प्लास्टिक की बोरी में मिट्टी भरकर लगाई गई थी, जिससे कि
जो मजदूर हैं वो काम कर सकें, मगर काम पूरा हुए 6 महीने हो गए, मगर अभी भी जो बोरी लगाई गई थी उनको निकालने की कोई भी नगर पालिका द्वारा कोई भी सुध नहीं ली गई है। जिसके साथ हमारे आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से ये लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पूरी गंगा में जो बोरी है अभी भी लगी हुई है। 6 महीने हो गए, कार्य पूरा हो चुका है तट का, मगर अभी भी ये जो प्लास्टिक की बोरी में मिट्टी भरकर लगाई थी अभी भी यहाँ पर नहीं निकाला गया है। इसके साथ हमारे पास स्थानीय लोग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे कि उन्होंने अधिकारियों से किस तरह से गुहार लगाई और क्या बात हुई है उनकी। क्या नाम है आपका? मेरा कालीचरण नाम है। कालीचरण जी, बात की जाए अगर ये बोरी लगाने की क्या परेशानी कब से लगी हुई है और कब निकली क्यों नहीं? कम से कम ये काम स्टार्ट हुआ तब से ये बोरी पड़ी हुई है यहाँ में, लगार को तो नाम ही ना है। तो वो मतलब ट्रैक्टर मट्टी पड़ गई 100 ट्रैक्टर कम से कम, और निकालने का कोई नाम नहीं है। क्या नाम है आपका? रमाकांत शर्मा। हजारों ट्रैक्टर में मट्टी पड़ गई और उसके बाद भी फिर भी मट्टी नहीं निकली, उसके बाद भी इसमें कीड़े हो गए और गंदगी बहुत हो रही है और अभी निकालने की कोई चांस नहीं है इसकी। जिस तरह से बीजेपी का एक संकल्प है कि गंगा को स्वच्छ बनाना, हाँ। मगर यहाँ पर स्वच्छ हो रहा है या दूषित हो रहा है? यहाँ दूषित कर रही है ये ब्राह्मणों के नाते, यहाँ बहुत ज्यादा परेशानी कर रही है। यहाँ गंगा जी में बहुत कचरा आता है। अगर बात की जाए सोरों की, बाहर से तीर्थ यात्री आते हैं यहाँ पर गंगा स्नान के लिए, तो अगर उन्हें कैसी दिक्कतें आती हैं? नगर पालिका की तरफ से हर दिक्कत ही है, यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है उनके लिए। नगर मेला ग्राउंड में देखो आप, वहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं, उठने की व्यवस्था नहीं। यहाँ देखो यहाँ मिट्टी भर रही है, यहाँ कीड़े भर रही है। आदमी एक पशु में पानी लेता है हाथ में, जिनमें कितने कीड़ा निकलते हैं और उसके कार्य भी पूरा हो चुका है, मगर फिर भी कार्य पूरा यहाँ अधूरा पड़ा है। ये थे हमारे साथ यहाँ के लोग जिनका कहना है कि कार्य पूरा होने के बाद भी 6 से 7 महीने हो गए, मगर अभी तक ये जो बोरी यहाँ पर बात की गई थी, उन्होंने बताया था कि हमने नगर पालिका को लिखित में सूचित भी किया है और ऑनलाइन शिकायत भी की है। अभी तक शिकायत का कोई भी निस्तारण नहीं हुआ है। अब देखते हैं खबर चलने के बाद नगर पालिका क्या इस पर रिएक्शन देती है या प्रशासन अधिकारी नगर पालिका के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने वाला समय बताएगा। कासगंज से ANB न्यूज के लिए मैं अतुल यादव। इस समय हम जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में हैं, जहां आज से 3 दिवसीय अमरगढ़ महोत्सव का उद्घाटन बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने किया है। आपको बताते चले कि ये पावन धरती डुमरियागंज की अमरगढ़ स्थल जो है, यहाँ से सबसे पहले अंग्रेज़ों की लड़ाई में यहीं अमरगढ़ से लोग आए थे और जिनको अंग्रेज़ों द्वारा 80 लोगों को गोलियों से शहीद कर दिया गया था और हजारों की संख्या में लोग नदी में डूबकर मर गए थे। इस पावन धरती पर आज अमरगढ़ महोत्सव के नाम से महोत्सव का शुरुआत बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के कार्यकाल में शुरू हुआ है और उनके साथ में बीजेपी के जिला अध्यक्ष गोविंद माधव, CDO पुलकित गर्ग, भारी संख्या में प्रशासनिक अमला व स्थानीय लोग रहे मौजूद। ANB न्यूज धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर। सीतापुर जनपद में अवैध तरीके से मिट्टी का दिन रात खनन किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें पूरा मामला सीतापुर जनपद के एमिलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का है, जहां इस्माइलगंज गांव में दिन दहाड़े लगातार काफ़ी समय से अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। वही इस खनन से राजस्व को भी बहुत बड़ी हानि पहुंच रही है, क्योंकि खनन अगर इसका परमिशन लिया जाए तो राजस्व को भी पैसा जाएगा। वहीं अगर बात करें खनन विभाग की, तो खनन विभाग द्वारा कोई भी जो है इन पे कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना ही शिकंजा कसा जा रहा है। स्थानीय पुलिस भी इन पे शिकंजा कसने से नाकाम दिखाई पड़ रही। अगर सूत्रों की बात माने तो सूत्रों का कहना स्पष्ट रूप में है कि जब ट्रैक्टर ट्रालियां अवैध बालू मिट्टी की निकलती हैं तो उन पे पहले ही पैसा स्थानीय पुलिस को दे दिया जाता है, जिससे पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई न की जाए। अब देखने वाली बात ये होगी क्या खनन विभाग या पुलिस विभाग इस पे कड़ी कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, ANB न्यूज सीता। कांग्रेस MLC दीपक सिंह लगातार अमेठी सांसद स्मृति ईरानी पर तंज कसते दिखाई पड़ते हैं। आज उन्होंने फिर से
अमेठी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दीपक सिंह ने कहा कि स्मृति ईरानी पहले अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान दें, जहां पर ये जो है सांसद हैं वहां पर जिला अस्पताल में दवाई पट्टी की व्यवस्था तक नहीं है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों के बार बार लिखने के बावजूद भी वहां पर दवाई और पट्टियों की अव्यवस्था है, वहां पर दवाई और पट्टियां नहीं है। ऐसे में आप रायबरेली का समीक्षा बैठक वहां पर ना करें तो कहीं ना कहीं बार बार दीपक सिंह एमएलसी जो कि कांग्रेस से हैं वो स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए दिखाई पड़ते हैं। राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़, अमेठी। देवरिया जनपद में कल सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होने जा रहा है। उनका कार्यक्रम भाटपार रानी तहसील के बहियारी बघेल में लगा है, जहां वह रघुराज सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज में बने हेलीपैड में उड़न खटोला से उतरेंगे। हम बता दें कि चुनाव के पहले उनकी वहां पर एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां वो विद्यालय में कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहीं से हमला भी बोलेंगे विरोधियों पर। यहाँ पर हम बता दें भाटपार का जो चुनावी क्षेत्र है, भाटपार विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी का कमल कभी यहाँ नहीं खिल सका है और इसको देखते हुए अनेकों कार्यक्रम भाजपा द्वारा लगाए गए हैं। यह कार्यक्रम निजी कार्यक्रम के बावजूद यहाँ पर CM योगी का उद्घोषण होगा और लोग वहाँ पर काफ़ी मात्रा में पहुँचेंगे जो उनकी बातों को सुनेंगे। तो निश्चित तौर से चुनाव के पहले यहाँ पे उनका आगमन एक काफ़ी अहम रखता है और इसके लिए पूरी तैयारी प्रशासन ने कर रखी है। भाटपार तहसील क्षेत्र के साथ देवरिया के अनेकों रूटों पर डायवर्जन किए जाएंगे। यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल की व्यवस्था की गई है, PSC लगाई गई है। आज उसके लिए पूरी तरह से जिला अधिकारी आशुतोष निरंजन और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सिरपत मिश्र ब्रीफिंग किए हैं। सभी अधिकारियों को उनकी पॉइंट बताए गए, उनको एक एक महीने चीज़ बताई गई कि कैसे भीड़ को कंट्रोल किया जाए, कैसे कार्यक्रम को अच्छे से निपटाया जा सके। इसके लिए ब्रीफिंग भी हो गई है। पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है CM योगी के कार्यक्रम के लिए और यूपी के CM योगी भाटपार के बहियारी बघेल में कल 11:30 पर आएंगे। उनके आने का जो कार्यक्रम है वो बनारस से पुलिस लाइन से हेलीपैड से सीधे वहां से अपना हेलीकॉप्टर से उड़न खटोला से भाटपार के बहियारी बघेल में पहुंचेंगे और वहां कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रशासन जिले का अलर्ट पर है, पूरी व्यवस्था कर ली गई है। पुलिस प्रशासन अनेकों जिलों से भी ड्यूटियां लगाई गई हैं कि कोई चूक न हो। अब यह कार्यक्रम अंतिम रूप में है और कल यहाँ CM के कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से सज धज कर तैयार है यहाँ का रघुराज सिंह इंटर कॉलेज। देवरिया से विशाल मिश्रा, NB न्यूज़। समिट दे रहा है। आज इसी क्रम में राजघाट थाना क्षेत्र का अमृतानी बागीचा है, उसमें JCB लगाकर आबकारी टीम ने जो धड़क रही भट्टियां हैं उनको तोड़ा। उसके साथ ही कई लीटर जो लहन है उसको बरामद किया और आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया। बता दें कि राजघाट थाना क्षेत्र का ये अमृतानी बागीचा सदियों से इसमें अवैध कच्ची शराब का कारोबार फल फूल रहा है और जो कारोबारी हैं पूरी तरीके से ये बागीचा कई एकड़ में फैला हुआ है और चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है। इसका फायदा उठाते हैं और अपने इस कारोबार में लिप्त रहते हैं। हालांकि आबकारी विभाग लगातार समय समय पर कार्रवाई कर ऐसे जो कारोबारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करता है और आज इसी क्रम में आबकारी टीम ने पूरे दल बल के साथ JCB लगाकर नगर निगम की मदद से जो अवैध कच्ची शराब बनाने का जो भट्टियां हैं उस पर अंकुश लगाया और उसे तोड़ा। इस कार्रवाई में लगभग 20 अवैध जो भट्टियां हैं उनको तोड़ा गया। इसके साथ ही लगभग 20,000 लहन नष्ट करते हुए जो आबकारी अधिनियम है उसके तहत मुकदमा दर्ज कर कई अवैध कच्ची शराब खिलाफ कारोबारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। बता दें कि आबकारी टीम लगातार अवैध कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई हो रहा है। इसके तहत आज ये कार्रवाई की गई है। वहीं आबकारी टीम ने बताया कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और अवैध कच्ची शराब कारोबारियों पर हिदायत दी जाती है कि वो जल्द से जल्द जो ये कारोबार है इसको छोड़ दे, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ANB न्यूज़ के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। यूपी के हमीरपुर में अलग अलग हुई 3 लूट की घटनाओं को SP कमलेश कुमार दीक्षित ने किया खुलासा, जिसमें 2 महिला सहित 1 युवक गिरफ्तार किया गया। 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल व अवैध असलाह DVR सामान बरामद किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मामले को खुलासा करते हुए पुलिस टीम को 25,000 रुपये इनाम देने का घोषणा की है। हमीरपुर से सीनू निषाद, ANB न्यूज़।
मथुरा जनपद में 6 दिसंबर को लेकर मथुरा प्रशासन के द्वारा पूरे जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर और मथुरा के जिला अधिकारी नवनीत चहल के द्वारा आदेश किया गया है। और आपको बता दें, जिस तरह जो 6 दिसंबर की जो काली रात थी जो मनाई जाती है, उसको लेकर मथुरा प्रशासन के द्वारा सोशल मीडिया पर शिकायत भी मिल रही थी, जिसको लेकर मथुरा प्रशासन के द्वारा पूरे जनपद में धारा 144 लागू की गई है और जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मथुरा जन्मभूमि की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर मथुरा के जिला अधिकारी नवनीत चहल और मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर के द्वारा जगह जगह निरीक्षण भी किया जा रहा है। क्योंकि जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोगों के द्वारा जो अफवाह जो फैलाई जा रही थी, उसको लेकर आज मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। ड्यूड़ी गांव में जहाँ पे प्रेम सिंह राणा जो विधायक हैं, मौके के विधायक हैं, सरकारी मौके की बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी जो यहाँ ड्यूड़ी गांव है वहाँ पे कोई भी पानी इतना भरा पड़ा है, यहाँ पे जो नहाने धोने की लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, इतनी परेशानी हो रही है, पानी का निकासी नहीं है कहीं। और यहाँ काफ़ी गाँव वाले इकट्ठा हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये पानी जो यहाँ खड़ा है तो क्या क्या समस्या आ रही हैं इस पानी से। डेंगू की जैसी बीमारी भी चल रही है। हमारे साथ भाई खड़े हुए हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। ये यहाँ के निवासी हैं, तो यहाँ आप रहते हैं, जो पानी भरा पड़ा है मौके पर, इस टाइम काफ़ी पानी है, तो क्या क्या समस्या आ रही है इस पानी से? देखिए, पानी की तो मेन समस्या है, बहुत पुरानी समस्या है हमारे गाँव की, और अभी तक ये हल नहीं हो पाई है। और विधायक, प्रधान, ATM तक से इस मामले में बात की है, जो आश्वासन देते हैं खाली, और अभी तक धरातल में कोई काम नहीं हुआ। तो आगे और देखते हैं, इलेक्शन के समय रणनीति बनाते हैं, विरोध प्रदर्शन कोई ना भी मौके पे भी आ रहा है, उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हो पा रहा है, धरातल पे कोई काम नहीं है। यहाँ पे और भी समाज सेवी खड़े हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। यहाँ मौके पहुँची हैं आज खटीमा से, तो इनका क्या कहना है इस बारे में आप बताइए। इसमें जो यहाँ गंदगी फैली पड़ी है, इसमें क्या कहेंगे आप? मैं यहाँ के जो प्रधान हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रधान जी को मैंने अभी फ़ोन भी किया, 3-4 मरतबा उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा प्रधान जी एक बार आप आ जाइए, आप थोड़ा सा मीडिया वाले आए हैं, आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, थोड़ा आ जाइए। प्रधान जी ने वो भी ऐसे ही कर रहे हैं जैसे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता करते हैं, आ जाइए जाइए आपका काम हो जाएगा, आश्वासन देते हैं। तो प्रधान जी ने भी हमें आश्वासन दिया कि हम आ रहे हैं, यानी कि हमें ऐसा लगा कि यहाँ के प्रधान जी प्रधानमंत्री से भी ऊपर जा रहे हैं, ऐसा लगा हमें। इसलिए प्रधान जी यहाँ तक नहीं आए, हमारे इतने फ़ोन करने के बाद भी नहीं आए। और मैं यहाँ के प्रधान से भी कहना चाहती हूँ, जब मैं खटीमा से आके यहाँ की आवाज़ उठा सकती हूँ, तो आप यहाँ रह के यहाँ की आवाज़ क्यों नहीं उठा पाते हैं? तो इनका कहना है कि जो प्रधान जी हैं, जो यहाँ मौके के प्रधान हैं, उन्होंने भी कोई कार्य नहीं कराया, लेकिन आज भी उन्हें 2-3 कॉलें की गई, लेकिन मौके पे नहीं पहुँचे, क्योंकि यहाँ सारा समाज इकट्ठा है, इसलिए वो मौके पे डर के मारे नहीं पहुँच रहे हैं। क्योंकि किस मुँह से पहुँचे वो, इन्होंने कोई कार्य ही नहीं करवाया है। अनीस रजा, ANB न्यूज़ से कार्य। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार रहेंगे, जिसमें सबसे पहले वो पतंजलि विश्वविद्यालय में पहुंचेंगे और विश्वविद्यालय में उनके 2 प्रोग्राम होने हैं, जिसके बाद वो 29 तारीख को शांति कुंज विश्वविद्यालय में रहेंगे। विश्वविद्यालय में भी एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। उसकी अगर बात की जाए पुलिस की और सुरक्षा की, तो पुलिस ने भी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम कर लिए हैं। चौक चौराहों पे चाक चौबंद है। हरिद्वार से मैं केशव चौहान, ANB न्यूज़। महाकाल पुलिस और CSP पल्लवी शुक्ला और उपायुक्त रीता जैन के नेतृत्व में रहती वाला मजार के पीछे जो अवैध अतिक्रमण कर रखा था, लोगों ने ठेले लगा रखे थे, उसको हटाने के लिए आए पूरी टीम के साथ पहुंची। हम बता दें वहाँ पर कि 2 दिन पहले वहाँ पर एक गोलीकांड भी हो चुका है, जिसको लेकर CSP पल्लवी शुक्ला को लगातार सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर मादक पदार्थों और अलग स्मैक और इन चीज़ों का यहाँ से चोरी छिपे बिक्री होती है। उसको लेकर आज CSP पल्लवी शुक्ला अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर जो अवैध गुमटियाँ लगी हुई थी उनको हटाने के लिए पहुंची थी, लेकिन नगर नियमों के कुछ नियमों के कारण वहाँ पे ये कार्रवाई पूरी तरह से हो नहीं पाई है, जिसको लेकर ये कार्रवाई अब आने वाले दिनों में होना बाकी है। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ANB न्यूज़ के लिए।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आज मंदसौर का दौरा। आज सुबह 11 बजे वो मंदसौर पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए। दर्शन उपरांत उन्होंने एक रोड शो में हिस्सा लिया। उसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। वहां पर उन्होंने जमकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की दाढ़ी बढ़ी, उस प्रकार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते गए। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की दाढ़ी कटी, उस प्रकार पेट्रोल डीजल के भाव कम हुए। उन्होंने जमकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि मंदसौर को अगर कोई मेडिकल कॉलेज दे सकता है, सिर्फ वो कांग्रेस सरकार दे सकती है। काफ़ी मात्रा में वहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। एनबी न्यूज़ संवाददाता दीप सिंह सोलंकी, मंदसौर। शिवपुरी में युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग नशे की चपेट में आ चुका है। वहीं स्मैक और ड्रग्स का हाई प्रोफाइल धंधा भी छोटे शहरों से लेकर ग्रामीण कस्बों तक अपनी जड़ें जमा चुका है और युवाओं को अपनी जकड़ में ले चुका है। शिवपुरी में इससे पहले भी कई बार पुलिस द्वारा इन स्मैक के काले कारोबारियों पर कार्रवाई की जाती रही है और स्मैक का नशा करने वाले और स्मैक व्यापारियों को भी सलाखों के पीछे धकेला जा चुका है। लेकिन बावजूद इसके आज तक इस स्मैक के काले व्यापार पर पूरी तरह से पुलिस अंकुश नहीं लगा पाई है। यही वजह है कि कई क्षेत्रों में आज शिवपुरी के स्मैक का व्यापार बड़े खुले तौर पर करते हुए लोगों को देखा जा रहा है। हाल ही में एक वीडियो स्टिंग किया गया था, जिसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि महिलाएं भी अब इस स्मैक के काले कारोबार में लिप्त होती नज़र आ रही हैं। ये अपने आप में चिंता का विषय है। वहीं पुलिस की माने तो पुलिस ने ये कहा है कि जिस तरह ये वीडियो वायरल हुआ है, उसमें जो लोग नशे का काला कारोबार करते नज़र आ रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भी सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। कैमरामैन शाकिर के साथ एएनबी न्यूज़ के लिए जकी खान की रिपोर्ट। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के दिल्ली जाने पर जिस तरीके से नारायण राणे ने बयान दिया कि मार्च महीने में बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी, उसे लेकर एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने तंज कसा है। नवाब मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल सपना देख रहे थे और अब नारायण राणे यह सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। आपको बता दें कि शरद पवार के दिल्ली जाने को लेकर इन्होंने कहा है कि वहां डिफेंस का मीटिंग था, चाइना के मैटर थे, गांव बसाने की बात थी। ऐसे तमाम पहलुओं पे चर्चा करने के लिए हमारे नेता दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन बीजेपी की जो आईटी सेल है वो गलत तस्वीरों के तरह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। हम मजबूत स्थिति में हैं और महाराष्ट्र में 5 साल तक पूरे अच्छे तरीके से सरकार चलाएंगे। लेकिन लगातार बीजेपी के विरोधी पक्ष नेता हो या फिर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने की आहट को और भी तेज कर दिए हैं। एएनबी न्यूज़ के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। मुंबई के बिनेवा भावे पुलिस स्टेशन की हद में एक 20 वर्षीय लड़की की बलात्कार के बाद हत्या का मामला सामने आया है। हम उपस्थित हैं इस वक्त उसी एसडीआईएल कंपाउंड वाली बिल्डिंग में, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये वही बिल्डिंग है जहां से 25 नवंबर को एक डिकम्पोज डेड बॉडी मिली थी। उसके बाद से लगातार पुलिस महकमे में हड़कंप चमक गया। हालांकि यह वह इलाका है जहाँ पर लगभग पुनर्वसन के लिए लोगों को रहने की ठिकाने दी जाती है, लेकिन राजनीतिक दौर के चलते यह पूरी बिल्डिंग जो है कहीं कहीं खाली पड़ी हुई है। लेकिन जब यह घटना आई तो जाहिर तौर पर चौंकाने वाली घटना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि महिला का बलात्कार के बाद जो है हत्या की गई है। हालांकि वो महिला कौन है, कहाँ से आई है, इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को अभी तक नहीं लगी है। लेकिन जानकारी यह मिल रही है कि क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस दोनों इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। फिलहाल डीसीपी प्रणय अशोक ने बताया है कि पूरी टीम जो है लगातार जांच कर रही है। हालांकि एसआईटी टीम बनाई गई है जिसमें कई लोगों को शामिल किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की दोनों टीमें लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन लड़की कौन है, कहां से आई, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन एक बार आपको बता दें कि 2 लड़के जो इस बिल्डिंग में वीडियो बनाने गए थे, उसी दौरान उन्होंने लड़कियों को देखा था और मुंबई की कंट्रोल पर कॉल किया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसमें साफ तौर पर जानकारी मिली है लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या हुई है। लेकिन
एक बार फिर से बता दें कि लगातार मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर वो लड़की कौन है और हत्या का कारण कौन है। लेकिन लगातार पुलिस और क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनी, एनबी न्यूज़, मुंबई।